दोस्तों दिमाग में ये दो घोड़े होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जीतता वही है जिसको डोज ज़्यादा मिलता है। आज मेरे पास एक फाइल आया है, ठीक है। उसका लोन अमाउंट है 50 लाख का। सामने वाला जो पार्टी है वो एक मकान परचेस कर रहा है जिसका प्रॉपर्टी कॉस्ट है 60 लाख का। बट आप सुन के शौक हो जाओगे कि बैंक वाले ने इसका जो वैल्यूएशन निकाला है वो वैल्यूएशन आया है खुद 52 लाख। तो अब लोन कैसे मिलेगा भाई 50 लाख, क्योंकि 52 लाख के प्रॉपर्टी कॉस्ट में उसका फंडिंग 80% होगा। तो आप समझ सकते हो कि लोन और कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक और जो आइडिया आया है मुझे इसी फाइल से आया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश साहू। स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। दोस्तों मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं, वो टॉपिक है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं या कोई नया प्रॉपर्टी परचेस करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल आता है कि हम उस प्रॉपर्टी का सही कीमत कैसे निकालें या कैसे चेक करें। दोस्तों घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कई बार ना चाहते हुए भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसको अगर हम 2 साल बाद भी बेचने जाएंगे ना तो हम लॉस में ही रहेंगे। क्यों लॉस में रहेंगे? क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ है उसका सही कीमत पे ही नहीं खरीदे हैं। मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी 25 लाख में है। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए कि मुझे अपना एक प्रॉपर्टी बेचना है जिसका कॉस्ट है 25 लाख, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड लगा दूंगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करना है। अब उस बोर्ड को देख करके कोई भी प्रॉपर्टी ब्रोकर आएगा, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, बोलेगा भाई कितने में बेच रहे हो, ठीक है। तो मैं बताया 25 लाख। अब वो क्या करेगा, अब वो वही प्रॉपर्टी को उसके और जो नीचे एजेंट हैं और जो दलाल हैं और जो ब्रोकर हैं उनको बोलेगा भाई ये प्रॉपर्टी 27 लाख का है, क्या आपके पास कोई कस्टमर है। अब उसके नीचे वाले कस्टमर एक आध दो और कस्टमर को देखे, ऐसा करके वो 3-4 ब्रोकर मिलके उस प्रॉपर्टी का रेट को बढ़ा देते हैं। अब ऐसा करते करते वो प्रॉपर्टी का कॉस्ट हो गया 28 लाख 29 लाख। इस बीच अगर कोई पर्सन है जिसको वो प्रॉपर्टी खरीदना है या उस एजेंट के थ्रू अगर वो जाता है प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी दिखेगा। अब वो ब्रोकर बोलेगा भाई कि ये प्रॉपर्टी का रेट 29 लाख है और आपको अगर प्रॉपर्टी पसंद आ गया तो आपको 29 लाख में खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल कीमत है 25 लाख, उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, कैसे निकाला जाए, या जब आप कभी बैंक लोन लेने के जाओगे और बैंक को लोन देगा तो बैंक कैसे वैल्यूएशन निकालता है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। दोस्तों जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, और उसका अगर आपको वैल्यूएशन निकालना है तो आपको आसान तरीका बताता हूँ मैं। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले देखिए कि उस प्रॉपर्टी का जो प्लॉट साइज़ है वो कितना स्क्वायर फीट है। मान के चलिए जैसे प्रॉपर्टी का जो स्क्वायर फीट है वो 1000 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या कीजिए, आप दूसरे दिन या तीसरे दिन वापस से एक बार और जाइए और वहाँ पे और जो आसपास के जो लोकल प्रॉपर्टी एजेंट है, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, उनसे जाके पूछिए कि यहाँ पे प्लॉट का क्या रेट चल रहा है। हो सकता है कोई आपको 2000 रेट बताएगा, कोई 2200 बताएगा, कोई 2300 बताएगा, ठीक है। तो आपके पास एक आइडिया आ गया कि यहाँ पे एक लोकल प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है या प्रॉपर्टी का प्लॉट का रेट क्या है। दूसरा चीज़, आप जिस प्रॉपर्टी में आप जा रहे हैं खरीदने के लिए, उस प्रॉपर्टी का इंटीरियर कैसा है, उसमें कौन सा फॉल सीलिंग यूज़ किया गया है, क्या पैटर्न यूज़ किया गया है, कौन सा टाइल्स यूज़ किया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं जो घर बना के देते हैं या घर का निर्माण करते हैं, उनसे पूछिए कि अगर इस टाइप का घर अगर आपके पास कोई प्लॉट है और इस टाइप का घर अगर आप बनवाते हैं तो पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट क्या पड़ेगा आपको। उदाहरण के लिए मान के चलिए जैसे मैं छत्तीसगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 1200 में आपको नॉर्मल टाइल्स वाला घर बना के कोई भी ठेकेदार दे देता है, या फिर 1400-1500 में आपको हर कमरे में फॉल सीलिंग और अच्छा वेल स्टैंडर्ड घर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ मैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो घर बता रहा हूँ वो एक नॉर्मल घर बता रहा हूँ फॉल सीलिंग के साथ। यहाँ पे कोई भी इंटीरियर कॉस्ट मैं इस कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। इंटीरियर का मतलब होता है जैसे आपका टीवी, सोफा, फ्रिज है ना, वो फुली फर्निश्ड कहलाएगा। तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्लॉट और उस पर जो मकान बना हुआ है उसका कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। तो अब मान के चलिए कि अगर प्लॉट का रेट है वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है,
तो 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट है आपका। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप इस वीडियो को पहले चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। उसके बाद आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। आपने ये वीडियो देखा, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ उदाहरण के लिए कि जैसे आपके पास प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट है और उसका रेट चल रहा है, अगर मान के चलिए 4000, ठीक है। तो 4000 इंटू 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट स्क्वायर फीट, ठीक है, तो कितना हो गया 40 लाख, ठीक है। अब मान के चलिए अगर आपका हर कमरे में टाइल्स है, फॉल सीलिंग है, तो उसका जो मैक्सिमम कॉस्ट जो बताया है वो 1500, ठीक है। तो 1500 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 के साथ, कितना हो गया, ये हो गया 15 लाख। तो 15 लाख ये हो गया और 40 लाख हो गया आपका प्लॉट का रेट, तो टोटल हो गया 55 लाख। तो इस तरह से आप अपने प्लॉट और मकान का वैल्यूएशन आप निकाल सकते हो। दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका। लेकिन अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक का वैल्यूएशन 55 लाख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके पीछे दूसरा लॉजिक ये है कि जब भी कोई नक्शा पास होता है, ठीक है, तो जो नक्शा पास करती है जो गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, जैसे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम बोलते हैं हम, तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है तो उस पर जो नक्शा पास होता है वो 60% में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं FAR। तो अब 60, तो जो गवर्नमेंट बैंक का जो इंजीनियर है, जो वैल्यूअर है, जितने एरिया में नक्शा पास हुआ है, ठीक है, सिर्फ वो उसी का ही वैल्यूएशन देगा, ना कि पूरे में मकान बना हुआ है उसका। तो दोस्तों वो क्या करेगा, 600 पे मल्टीप्लाई करेगा जो वहाँ पे रेट चल रहा है। अब मान के चलो वो रेट चल रहा है 1500 और प्लॉट का साइज हो गया अब 600 जो मकान बना हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, 1500 इंटू 600 करोगे तो ये हो गया 9 लाख, ठीक है। तो 9 लाख हो गया कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, और साथ में जो प्लॉट का रेट आया था आपका 40 लाख वो आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये आएगा 49 लाख। अब 49 लाख के हिसाब से बैंक जो है, एज पर जो RBI गाइडलाइन है, अगर 30 लाख के ऊपर का प्रॉपर्टी है तो बैंक उस पर 80% फंडिंग करता है। तो इस तरह से आपका बैंक का जो लोन है वो आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ ऐसा ही कंटेंट आपको दे सकूं और आपको कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।